Good morning, everyone. So, first of all, I really appreciate our channel's viewers जिन्होंने हमें ढेर सारा प्यार दिया है. बहुत सी थोड़े समय में आप लोगों ने हमें इतना सारा प्यार दिया है. So, again, like, comment and share our videos and subscribe the channel. So, today we will discuss the grade 12th topic, NCERT topic, that is integration. और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1. आपको इंटीग्रेशन की इंट्रोडक्शन का जो है वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज एक्सरसाइज 7.1. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज find the following integrals. You have to find the value of the integrals. So question number 6 is integral 4 e raised to power 3x plus 1 into dx. Okay done. So this is so simple. आज हम सीखेंगे कि कैसे हम जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं इंटीग्रेशन के, प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनको कैसे हम क्वेश्चंस में एप्लीकेबल कर सकते हैं डिफरेंट वेज में. ठीक है. सो फर्स्ट इज integral. We have to find the integral of 4 e raised to power 3x plus 1. Done. We have to solve it. So first of all आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी. लास्ट वीडियो में हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3. उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? इफ वी हैव अ डिफरेंट फंक्शंस, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फंक्शंस है, दो फंक्शंस हैं, 3 फंक्शंस है या 4 फंक्शंस है, तो आप सबकी इंटीग्रेशन अलग अलग करके उसको सॉल्व कर सकते हो. दिस इज द अनदर मेथड टू सॉल्विंग द इंटीग्रल. सो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ. सो इट बिकम्स 4 e raised to power 3x dx plus integral 1 into dx. Is that clear? Again, this is related to the property number 3. ये प्रॉपर्टी हमने और आप लोगों ने देखी हुई अच्छे से वीडियो. तो एक प्रॉपर्टी इसके साथ रिलेटेड है, इंटीग्रल k into f of x d of x. Done. If constant is with function, अगर फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट है तो अगर आप उसको बाहर निकाल के इंटीग्रल सॉल्व करते हो, सो बोथ आर सेम. तो आप उसको बाहर रख के भी सॉल्व कर सकते हो. सो सेम हियर, मैं 4 को बाहर ले जाऊंगी. सो इट बिकम्स 4 इंटीग्रल ऑफ 3x e raised to power 3x dx plus integral 1 dx. डन. सो वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि अगर आप लोग साइड बाय साइड अपनी प्रॉपर्टीज़ को लिख दोगे, साइड बाय साइड आप अपने फॉर्मूलाज मेंशन कर लोगे, तो इससे क्या होता है, कुछ इफेक्ट तो ज़्यादा पड़ता है. इससे होता ये है कि आप लोग अच्छे से, आपको फॉर्मूलाज क्रैम नहीं करने पड़ते, आपके माइंड में अपने आप आ जाते हैं और आपको रिवाइज भी हो जाएंगे साइड बाय साइड ये फॉर्मूलाज. सो फर्स्ट इज e raised to power, ये हमने पढ़ा फॉर्मूला. दिस इज आई थिंक सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला. e raised to power x d of x. Done. How to do the integration of e raised to power x? e raised to power x की integration as it is, x के साथ जो भी वैल्यू यहाँ पे होती है हम उसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, प्लस c. c is the constant of integration. constant of integration, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है. c is known as constant of integration. Done. So integration of this one is e raised to power 3x और x के साथ constant है that is 3, so हम 3 को divide कर देते हैं. Done. Again integral 1 dx, this is also a formula. So that means integral of 1 की integration होती है that is x plus c is there, constant of integration. सो एक जो मेरे मन में आता है कि स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि मैम अगर इसकी इंटीग्रेशन करिए तो प्लस सी है, 1 वाले की इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज ऑल्सो फॉर्मूला में आपने प्लस सी लिखा है, तो हम यहाँ पे टू टाइम्स सी मेंशन करेंगे? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है. आप एक बार में ही कांस्टेंट मेंशन कर सकते हो, दोनों का कलेक्टिवली. डन. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. So our seventh question is I is equals to integral x cube 1 minus 1 by x cube dx. Okay now listen students, as such तो कोई फॉर्मूला नहीं हमने लिखा है कि जिसमें ऐसी कंडीशंस हुई या कुछ ऐसे टर्म रिलेटेड हुए. ठीक है, तो ये ऐसा तो
फॉर्मूला मेंशन नहीं करा हमने जिसमें ऐसी कंडीशंस आती हैं, तो एक मेथड है हमारे पास। अगर मैं ये एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों टर्म्स के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर दोनों के साथ, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर इंटू दिस वन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस वन इज देयर। डन। सेकेंडली, अब यहाँ पर तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी यूज करी थी, जब आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। अगर आपने स्प्लिट करके करना है, अगर आपने स्प्लिट करके नहीं भी करना है, तो आप डायरेक्टली भी इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो, दैट इज डजंट मैटर। डन। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन इज रिलेटेड टू द फॉर्मूला दिस वन, x raised to power n d of x। डन। आपको याद हो तो इसका फॉर्मूला था x raised to power n का, हम एक प्लस कर देते हैं और वो भी टर्म उसमें नीचे शिफ्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल n इज देयर, n में एक प्लस करते हैं, n प्लस वन, n नाउ पावर इज n प्लस वन, वही पावर हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, एंड कांस्टेंट इज देयर। डन। सो सेम हियर, इसको स्प्लिट कर लेते हैं पहले, अदरवाइज दैट इज योर चॉइस कि आपने स्प्लिट करना है या डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दें। डन। सो x पावर 2 इज देयर, सेम कंडीशन इज मैच विद दिस वन, दिस वन। सो x स्क्वायर 2 में 1 ऐड करते हैं, दैट इज 3। सो आवर इंटीग्रेशन, सो आवर आंसर बिकम्स x raised to power 3 upon 3. Done. And negative is there, integral 1 dx, that is x plus c. Clear? This one. Okay, done. Next question is question number 8, that is integral ax square plus bx plus c into dx. This one, ax square plus bx plus c into dx. Three terms are there. According to, again use the property number third, or otherwise directly do it. That is your choice कि आपने डायरेक्टली करना, मैं उससे डायरेक्टली करूँगी। और मेरा फर्स्टली एम था कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर दोगे, डजंट मैटर ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट दिस वन, a x square, a b and c are constants here. So हम फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर फर्स्ट टर्म a x square, तो मैं इसको लिख रही हूँ a इंटू एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। डन। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो सीधा ही, ए ऑफ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस इज देयर, अगेन बी इज कांस्टेंट, सो बी इंटीग्रल एक्स डी ऑफ एक्स प्लस सी। लिसन वन थिंग, सी यहाँ पे सी अकेला कांस्टेंट है, ठीक है। जब आप इंटीग्रल में से सी को बाहर निकाल लोगे, सो हियर वन इज देयर। डन। सो नाउ डू द इंटीग्रेशन x स्क्वायर, सेम एज इट इज हियर, दिस वन x स्क्वायर, हम एक पावर में प्लस कर देते हैं और वो टर्म नीचे शिफ्ट हो जाती है, 2 + 1 x क्यूब अपॉन 3, सेम एज इट इज हियर, x रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ पे एक पावर प्लस करेंगे हम, वही टर्म हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, 1 + 1 दैट इज 2 अपॉन 2, c एज इट इज 1 इज देयर, इंटीग्रल 1 d ऑफ x, इट्स वैल्यू इज x। एक चीज और बेटा, हम हमेशा लास्ट में लिखते हैं कांस्टेंट c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इज दैट क्लियर। बट c तो भाई यहाँ पर भी यूज हो गया, अब हम क्या करेंगे, हमारा c तो ऑलरेडी इस टर्म ने ऑक्युपाई कर लिया, तो आप c की जगह कैपिटल C यूज कर सकते हो, C1 लिख सकते हो, C2 लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस, दैट इज अप टू ऑन यू। सो मैं यहाँ पे C1 लगा दूंगी, आप चाहो तो साथ में मेंशन भी कर दो, वेयर C1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इज दैट क्लियर। Okay, now so take the screenshot please. After it we will discuss the question number 9. So मेरे को नहीं लगता ये टफ होएगा, अगर आप साइड बाय साइड फॉर्मूलाज पढ़ रहे हो तो इंटीग्रेशन तो इजी है। Okay, right on question number 9th. Our 9th question is integral 2x square plus e raised to power x d of x. Okay, done. Next is integral 2x square plus e raised to power x d of x. Again constant is there, हम x का इंटीग्रेशन करेंगे, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे x e raised to power x की, तो अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड 2 एज इट इज कांस्टेंट, x स्क्वायर बार बार वही रिपीट हो रही है, x स्क्वायर इज देयर,
जब भी हम x की इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर 1 प्लस कर देते हैं और वही टर्म नीचे आ जाती है. पावर 2 इज हियर, 2 + 1 3 upon this one. And again e raised to power x integration e raised to power x. x के साथ हमारे पास 1, so आप 1 नीचे शिफ्ट कर सकते हो and c is the constant of integration. Then so this is question number 9. Okay, discuss the question number 10. Integral root x minus 1 by root x whole square d of x. Okay, this is the next question number 10th. So as मेरे को लगता नहीं है कोई ऐसा हमने फॉर्मूला लिखा है जिसमें स्क्वायर भी हुए या कोई पावर बाहर हुए और बीच में ऐसी क्लस्टर टर्म्स हुए. ठीक है, सो एक काम करते हैं हम इसको. दिस इज द फॉर्मूला a minus b whole square, and formula related to a minus b whole square is a square plus b square and minus 2a. तो हम इसी को अप्लाई कर लेते हैं. सो a square plus b square minus 2 times a into b. Clear this one? Okay, now root and square both are cancelled. Here x, again root 2 cancel, minus 2 is the remaining term, and this one for same, this one, that is 1 by x. Okay, done. It is so much easy कि कैसे हम लोग करेंगे. ठीक है, अब आप लोग मेरे को बताओगे. This is x and this is a constant and this is 1 by x. मैं सेपरेट कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए. x dx माइनस ओनली कांस्टेंट इज देयर. तो जब हम c लास्ट क्वेश्चन में भी हमने करा कि कांस्टेंट c था तो हमने c बाहर निकाल लिया. जब हम 2 कॉमन रखेंगे यहाँ से, सो इट इज बिकम्स इंटीग्रल 1 dx एंड दिस इज 1 by x d of x. डन. सो इंटीग्रेशन ऑफ x इज power is 1. Here power of x is 1, so it becomes x square by 2. Okay, it becomes x square by 2 and integration of 1 is x. Minus 2 is always there. Minus 2 तो है ही है इसके साथ, उसको थोड़ा हम सेपरेट करने वाले हैं. This is minus 2 into x and last 1 by x. What is the integration of 1 by x? That is log x. Plus c. Is that clear? This is also a formula, integral of 1 by x dx, that is log x. Done. So this is the question number 10. Next, discuss the question number 11. So this is integral x cube. Question number 11th is integral x cube plus 5x cube minus 4 upon x cube d of x. Done. This is our question number 11th. Listen one thing better. If 3-4 terms are there, या जितनी भी terms है numerator में सारी और denominator has only one single term is there, तो हम इसको सभी numerators के नीचे divide कर लेते हैं, सभी terms के नीचे divide कर लेते हैं. So like it becomes x cube upon x square plus 5x square upon x square and this is minus 4 upon x square. Done. So अब आप इसको पावर्स को एड अप कर सकते हो या जो भी जैसे भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होएगा. सो अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं 2 and 3. So this is x square cancel, so this is 5 and second thing is x square डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर शिफ्ट करते हैं हम लोग पावर, सो इट बिकम्स नेगेटिव, इट बिकम्स -2. डन. सो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़ा सा माइंड में, क्योंकि ये 12th का मटेरियल तो नहीं है, ये बेसिक से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि अगर टर्म नीचे है x स्क्वायर है तो ऊपर जाके शिफ्ट करोगे दैट इज नेगेटिव, ऑपोजिट साइन हो जाता है. ठीक है. सो नाउ लेट्स डू द इंटीग्रेशन ऑफ x. पावर 1 इज देयर, एक पावर हम ऐड करेंगे और वो ही पावर हम नीचे शिफ्ट करेंगे. कांस्टेंट इज देयर, कांस्टेंट का हम लोग ऑलवेज कर रहे हैं 2
बाहर रख लेते हैं 1 की इंटीग्रेशन x, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 2 इज 2x, 2 तो कांस्टेंट था, साथ में x, सो इट अगेन बिकम्स 5x minus 4. लिसन 1 ऐड करेंगे हम पावर में, जब इसमें 1 ऐड करते हैं इट बिकम्स -1 like it, and c is the constant of integration, always is there, so it becomes x square upon 2. थोड़ा सा इसको जरा से अच्छे से लिख लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, 4 एज इट इज, x इज -1, ऐसे भी लिख दोगे तो डजेंट मैटर कि ये कोई गलत है, मैं इसको नीचे शिफ्ट कर रही हूँ, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म. क्लियर दिस वन? ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. Done. So our next question is question number 12. Question number 12 is this is same related to question number 11. तभी मैंने 11th ही रेज करा कि हम लोग एक बार देखें कि वो था सेम. If you have any doubt then please राइट ऑन द कमेंट, और मुझे आप बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ लगा या कौन सा कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, ताकि मैं फिर से दोबारा आपका वो डाउट क्लियर कर सकूँ. ठीक है, सो इंटीग्रल x³ + 3x + 4 upon √x. सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 11 हम इसको टर्म्स को स्प्लिट कर देते हैं और साथ में मैं इसको लिख रही हूँ 1/2. अंडर रूट मीन्स 1/2. डन. सो 3x upon x⁴ 1/2 plus 4 upon x⁴ 1/2 d of x. Done. So listen, अगर आप लोगों ने टर्म्स ग्रेड 8 CBSE का अगर ग्रेड 8 की NCERT बुक पढ़ी है आपने, तो उसमें हमें बताया गया कि अगर 2 टर्म्स आर देयर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, आप उन बेसिस आर सेम, डिवाइड इज देयर, तब हम उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो 3 minus 1/2, 3 में से जब हम -1/2 स्प्लिट करेंगे that is 5/2. Done. Again this one is there, divide is there, bases are same, so powers को हम subtract करेंगे, so it becomes again 1/2, and this one पर जाके power नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगी. Done. Now do the integration, same as it is, power को हम प्लस कर देंगे और वही पावर हम नीचे शिफ्ट करेंगे. Integration of this one, 5/2 + 1 that is 7/2. Write down 7/2 as it is, and again 1/2 में जब आप 1 प्लस करते हैं it becomes x⁴ 3/2, and last is -1/2. इसमें आप +1 करोगे it becomes 1/2 and 1/2 plus c. ऐसे भी छोड़ सकते हैं हम लोग इसको, बट जरा थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं. So 7/2 becomes 2/7 x⁴ 7/2. So this is ये 3 and 3 cancel, 2 पर शिफ्ट हो गया, 2 times x⁴ 3/2 and 4 2s 8 x⁴ 1/2 plus c. So this is the answer of question 12. So please take the screenshot of this question. Done this one. Okay, next. So our next question is question number 13. Question number 13 is this is x³ minus x² plus x minus 1 and x minus 1 d of x. Done. ग्रेड 10th 9th से ही आप लोगों की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है कि हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं दोनों टर्म्स को. ठीक है, न्यूमरेटर हम अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो दैट इज वन मेथड. सेकेंडली, अगर आप इसको फैक्टराइज कर सको क्यूबिक को, सो मेरी ट्राई यही रहेगी कि हम लोग इजी मेथड से करें. ठीक है, लिसन स्टूडेंट्स, जो इंटीग्रेशन है उसमें हम बहुत सारे मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, बट वी हैव टू पिक दैट मेथड जो सबसे इजी भी हो, ड्यूरिंग एग्जाम मेरा टाइम भी कम कंज्यूम करे और मेरे लिए इजी कैलकुलेशन हो. ठीक है, सो हम उसी मेथड में करेंगे जिससे हमारा इजी कैलकुलेशन भी होएगी और हमारा टाइम भी कम कंज्यूम होएगा.
गॉट इट? ओके, राइट डाउन प्लीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राइट साइड में इसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी कि कैसे फैक्टराइज हम इसको कर सकते हैं. सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. देखने में ही लगा, सॉरी दिस इज नेगेटिव माइनस वन. सो देखने में ही लग रहा है कि ये पेयरिंग हो सकती है. ठीक है, सो लेट्स ट्राई. इन दोनों को पेयर करके देखते हैं कि क्या क्या बनता है, क्या कॉमन निकल सकता है. अगर कुछ कॉमन है तो क्या वो ब्रैकेट सेम आ रही है या नहीं. सो फ्रॉम दीज टू एक्स स्क्वायर इज कॉमन. So and remaining terms are x minus 1. From this only 1 is common. अरे भाई ये तो सच में ब्रैकेट्स कॉमन हो रही हैं. So x minus 1 x minus 1. So that means our method is successful. So हम इसको कॉमन लिख सकते हैं x minus 1 को and my term is x square plus 1. Done. So मैंने पहले भी बोला इंटीग्रेशन में बहुत सारे मेथड्स हैं बेटा कि आप लोग जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर बट लिसन दैट कि यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट एंड शॉर्ट मेथड ताकि आपका एग्जाम में आपका टाइम भी बचे और आपका मतलब हर वे में वो सूटेबल हो आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, सो दिस टर्म बिकम्स x minus 1 and x square plus 1. Done. Okay, and in denominator this is x minus 1. So this is already cancelled. Both are same. So our remaining term is x square plus 1. So this is the remaining term. Now do the integration of this one. X square. आज x square हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा. So here x square is there. So again integrate x square. So it becomes x cube by 3. Integration of 1 is x. And last is constant of integration. Very nice. So constant of integration is there. Done. So this is question number 13. Write down the question number 14. So question number 14. R is equals to integral 1 minus x into root x d of x. Done. So same. ये आपको याद हो तो this is related to the question number 7 situation. उस same में ये situations थी उसमें. One term is there and bracket is there. तो हमने आपस में multiply करा था इनको. Root x is first of all root x multiply with 1 and then root x multiply with x. So 1 multiply with root x, it becomes root x. Next x multiply with root x. Done. So first of all हम powers को थोड़ा सा change कर लेते हैं. Root becomes 1 by 2 and second term ये भी 8th में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में बेसिस आर सेम, मल्टीप्लाई इज देयर, देन देयर पावर्स मस्ट बी एडेड. तो उनकी पावर्स को हम ऐड अप कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. डन. सो 1 इज देयर एंड हाफ इज देयर. 1 plus 1 by 2, yes it is 3 by 2. So this is dx. Okay, now integrate it. x raised to power 1 by 2 हम एक 1 ऐड करेंगे और वही भाई नीचे इट बिकम्स 3 by 2 और वही टर्म नीचे हम शिफ्ट कर देते हैं. सेम एज इट इज हियर. ऐड अप 1 इट बिकम्स 5 by 2 एंड कांस्टेंट इज c. इसको शिफ्ट कर देते हैं. इट बिकम्स 2 by 3 x raised to power 3 by 2, 2 by 5 x raised to power 5 by 2 and last is plus c. Clear this one? आई होप. मेरे को नहीं लगता इतना डिफिकल्ट है, इजीली समझ में आ सकता है ये क्वेश्चन. ओके, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज this is again root x 3x square plus 2x plus 3 d of x. Again same as question number 14. Done. This is also related to question number 14 कि जैसे हमने उसमें करा root x is outside term तो हमने multiply करके just integrate करा है. So same as it is हम इसको भी multiply कर लेते हैं. root x multiply with this one 3x के root x को मैं लिख रही हूँ 1 by 2 ताकि आप लोगों को starting में clear हो जाए. So 2x raised to power 1 x raised to power 1 by 2 and same as it is here. Done. This one. So first of all powers को add up कर लेते हैं. This is again grade 8 exponent and power का एक law है कि जब हम bases are same
मल्टीप्लाइज दिया तब हम पावर्स को प्लस कर देते हैं. डन. सो दिस इज 5/2, it becomes 5/2, and x raised to power 1 and x raised to power 1/2. After addition it becomes x raised to power 3/2, and this is 3 times x raised to power 1/2. Now integrated, say x की पावर की इंटीग्रेशन करना इट्स टू मच इजी फॉर अस नाउ, क्योंकि हम ऑलरेडी 6 कॉन्वर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं. हम हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट था. ठीक है. सो हम पावर 1 ऐड कर देते हैं. इसमें 1 ऐड करा, दैट इज 7/2, and 7/2 is there. Again 5/2 and 5/2 is there. So again this is half में 1 ऐड करते हैं, it becomes 3/2, and 3/2 is there. Last is constant of integration. Done. So इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं. 2 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर and multiply with this one. 3 to the 6/7, and next is 2 to the 4.5, x raised to power 5/2. Again 3 and 3 cancel, 2 को हम ऊपर शिफ्ट कर देते. Done. Okay. Clear to everyone? Okay, let's take the screenshot. Okay. Is question number 16. That is integral 2x minus 3 cos x plus e raised to power x d of x. This is question number 16. So let's do the integration. So this is 2x minus 3 cos x plus e raised to power x. Again taking 2 as a common, and integral x dx minus, next is 3 is constant, so हम 3 को बाहर कर लेते हैं. 3 integral cos x dx, and last is e raised to power x dx. Okay, done. So integral x dx, so same x raised to power n की इंटीग्रेशन जैसे हम अभी करते ही हटे. पावर इज देयर, x raised to power n. How to do the integration of this one? हम एक पावर ऐड कर देते हैं और it becomes n plus 1, or n plus 1 as a denominator, and plus c obviously. So same here, x raised to power 1. So आप जब इंटीग्रेशन करोगे 1 में 1 ऐड करते हैं, so it becomes power 2 is there and 2 is here. Next minus 3 integral cos dx. आपको याद होएगा तो हमने पढ़ा है कि cos की इंटीग्रेशन कैसे होती है, that is sin x. Integration of cos is sin x. Next e raised to power x and plus c. So 2 and 2 cancel. Answer is x cube minus 3 sin x plus e raised to power x plus c. This is question number 16. Next question number 17 is, so we have to find the integral. We have to find the value of this one, that is integral 2x cube minus 3 sin x plus 5 into root x d of x. Okay, done. We have to do the integration of this one. So again x square is there. I think minimum 5-6 times इस वीडियो में ही हमारे पास x square आ चुका है. So कर लेते हैं सॉल्व इसको. Doesn't matter. 2 times integral x square dx minus 3 times integral sin x dx plus 5 times root x है. तो मैं इसको पावर 1/2 लिख लेती हूँ. x raised to power 1/2 d of x. Now do the integration again. 2 is here and x cube, it becomes x cube upon 3 minus 3 as it is. Listen one thing, integration of cos x is sin x, but integration of sin x is minus cos x. ये बात याद रखना हमेशा. इंटीग्रेशन cos sin x की इंटीग्रेशन होती है, that is negative minus cos x, and plus 5 हाफ में 1 ऐड करा, 3/2 and 3/2 in denominator. So it becomes 2/3 x cube and 2/3 x cube, negative and negative positive, plus 3 cos x, and last is plus, ये हम 2 पर शिफ्ट कर देते हैं. 5 to the 10/3 x raised to power 3/2, and last is c is the constant. Clear? Okay, so take the screenshot for the further revision.
Done this one. Okay, write down the next question. Question number 18. So our next question is question number 18. आई होप कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को ये अब इजी लग रही होगी। इंटीग्रेशन इतनी टफ है नहीं है, और मोर ओवर ये इम्पॉर्टेंट भी है। आप फर्दर क्लासेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके +2 के एग्जाम के लिए भी इंटीग्रल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डन। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रल secant x प्लस tan x। तो एज सच मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऐसा फॉर्मूला मैंने लिखाना है कि जो secant और secant प्लस tan के सिचुएशन से रिलेटेड हुए। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे secant को इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं कि शायद को फर्दर फॉर्मूला निकला। सो फर्स्ट इज secant मल्टीप्लाई बाय दिस वन, इट बिकम्स secant square, वेरी गुड, it becomes secant square x d of x plus again this one is multiplied with this one secant x tan x. So next is integral secant x tan x d of x, this one. Now ये these are the two formulas, ये तो formulas हैं जो हमने पहले करे हैं फर्स्ट वीडियो में, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप उसमें जाके आप इसको फॉर्मूलाज चेक कर सकते हो कि हमने कैसे वहाँ पे फॉर्मूलाज इनकी प्रैक्टिस करी थी। Integral secant square x dx, that is tan x, always tan x, clear? And integral secant x tan x is secant x plus c is constant of integration. Done. So this is question number 18, and second last question is question number 19. Write down the statement. So integral equals to secant square x upon cosecant square x. Again secant square x is there, cosecant square x is there. So हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि ऐसा सिचुएशन नहीं है हमारे किसी भी फॉर्मूला में। secant 10th ग्रेड में ही आप पढ़ लेते हो ट्रिग्नोमेट्री में, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नो में, कि हम secant को लिख सकते हैं 1 by cos x। Done. And cosecant x is written as 1 by sin x. Done. Secant को हम लिख सकते हैं 1 by cos x, और cosecant को लिख सकते हैं हम लोग 1 by sin x। तो मैं नहीं प्रोसेस करने जा रही हूँ। secant square is 1 by cos square x and cosecant square x is 1 by sin square x. Done students? अब listen one thing. This is the main dividend, ये साइंस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये कॉस के नीचे, सो इट बिकम्स लाइक दिस वन। डन। सो इंटीग्रल sin square x अपॉन cos square x d of x। ओके नाउ ये भी हमने ग्रेड 10th में पढ़ा, साइन अपॉन कॉस। अगर sin x न्यूमरेटर में है, cos x डिनोमिनेटर में है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज tan x। तो हम इसको मेंशन करते हैं tan x, क्लियर। सो नेक्स्ट इज इट बिकम्स tan square x। तो भाई tan square की बताओ मुझे जरा, इसकी कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन है हमारे पास tan square x की? tan square x की तो कोई नहीं है, tan के साथ एक रिलेटेड टर्म है दैट इज secant square x, उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। तो मैं ये भी ग्रेड 10th का फॉर्मूला है कि आप tan square x को लिख सकते हो secant square x -1। सो मैं इस tan square x को चेंज कर रही हूँ secant square x -1 से। सो प्लीज बेसिक जो ग्रेड 9th 8th 9th 10th में स्टूडेंट्स हैं वो अपने बेसिक वहीं से क्लियर करो, जो वहाँ से टॉपिक्स आ रहे हैं, क्योंकि +2 में जाके फिर इट्स टू डिफिकल्ट कि आपको ये फॉर्मूलाज अगर नहीं आते होंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए इंटीग्रेशन को समझना। अदरवाइज इट इज ईजी टॉपिक, डोंट वरी कि ये कोई टफ टॉपिक है, ऐसे टफ टॉपिक नहीं है, बट ये है कि इनके बेसिस जो हैं वो 8th 9th 10th क्लासेस से ही आ रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस में भी कि हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं, तो बीच में कहीं एक्सपोनेंट्स का यूज़ हो रहा है, कहीं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का कोई फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, तो कहीं अलजेब्रिक के फॉर्मूलाज लग रहे हैं, a-b होल स्क्वायर a+b होल स्क्वायर आइडेंटिटीज। सो ये बेसिक अपने अभी से क्लियर रखो। डन। सो tan square बिकम्स secant square x -1 d of x। डन। सो आप स्प्लिट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग
it becomes secant square x dx minus 1 into dx. secant square x, secant square की इंटीग्रेशन अभी हम पढ़ के हटे हैं. इट इज tan x. इंटीग्रेशन ऑफ secant square is tan x and integration of 1 is x plus c. Constant is there. Clear? So please take the screenshot of this question. Question number 19. Done. Okay, next is question number 20th. Last question of the exercise. That is question number 20th. Okay, next is question number 20th. Last one, that is integral is 2 minus 3 sin x upon cos square x d of x. Done. So first of all हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं. 2 के नीचे अलग से cos square आ जाएगा and sin x के नीचे अलग से हम cos square को शिफ्ट कर देते हैं. Done. So 2 as a constant हम बाहर रख लेते हैं. This is property number second जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन में करा है. cos square इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. It becomes secant square x. Secondly cos square is there, तो मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ. साइन के नीचे अलग से लगाएंगे हम एक cos और एक cos में अलग से 1 बाय करके नीचे शिफ्ट कर देती हूँ. लाइक इट. डन. cos square is there, so मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ. cos x into cos x. Done. So it is 2 times secant square x dx minus 3, listen quietly, sin x upon cos x. It becomes tan x. Done. And 1 by cos x becomes secant x d of x. Now do the integration. ये तो easy है, directly formulas based ही है. So integration of secant square x is tan x and integration of tan x secant x है या secant x tan x हुए, both are the same things. Its integration is secant x plus c. So this is the answer of question number 20th. So please take the screenshot. Done this one. Okay, so please dear students, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है so please कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. एंड मोर ओवर लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियोस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर द more videos related to maths as well as English. Thank you very much.